ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जब यह हादसा हुआ तब रईसी अजरबैजान बॉर्डर इलाके से लौट रहे थे। उनके काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं, जबकि रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रेस्क्यू टीम को पहाड़ी इलाके में मलबा मिल चुका है और ईरान की तरफ से मौत की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि इन सबके मौत के पीछे साजिश का सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। ये हादसा ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव के समय हुआ है, तो इसका इजराइल से जोड़कर देखा जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा हो रही है, जिसमें इजराइल का जिक्र सबसे ज्यादा है। क्या है वो थ्योरी, आइए आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इसमें मारे गए थे। हमले के बाद से ईरान बुरी तरह से बौखला गया था। जवाब में ईरान ने 13-14 अप्रैल को इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। हमले के बाद इजराइल ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि साल 1948 में कई देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईरान अकेला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1979 तक दोनों मुल्क एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, पर इसी साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो सब कुछ बदल गया। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है कि अजरबैजान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा नेटवर्क है और ईरान पर नजर रखने के लिए मोसाद अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था। इब्राहिम रईस की मौत के बाद हिजबुल्लाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ हुआ तो वे लोग दुनिया का नक्शा बदल देंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट पर भी संदेह जताया है, जबकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब राष्ट्रपति के काफिले में शामिल 2 अन्य हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हो गए थे तो रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ अभी तक ईरान ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना को हत्या नहीं बताया है। हालांकि ईरान सरकार ने अभी तक क्रैश का कोई कारण नहीं दिया है। बेशक सरकारी मीडिया भारी कोहरे और बारिश को हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बता रहा है।